हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं इप्सन एल 1450 जो प्रिंटर है उसका वाईफाई सेटअप एंड आपका उसमें जो ईमेल प्रिंटिंग का ऑप्शन है वो भी हम करके देखेंगे कि ईमेल प्रिंटिंग हम कैसे करते हैं, ईमेल सेटअप आपका कैसे करना है, ईमेल प्रिंट सेटअप। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है कि support.ipson.net पे जा कर के आप लॉगिन कर जाइए। ठीक है। और यहाँ पे आपको आपका जो प्रिंटर का वर्जन है, मॉडल नंबर है L4150 वो इंटर करना है। देन क्या करना है आपको, आप इस प्रिंटर का मॉडल आपको दिख जाएगा और आपको प्रिपेयरिंग योर प्रिंटर दिख जाएगा। नीचे आपका आ जाएगा सेटअप के लिए। ठीक है। आप जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। ठीक है। यहाँ पे आपका सेटिंग अप डिवाइस के लिए है, तो ये आपको सॉफ्टवेयर आ गया जो आपको डाउनलोड करना है। तो अगर आपको प्रिंटर के साथ सीडी मिला है तो उस सीडी का भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इस सेटअप को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसको हम कर लेंगे रन। ये डाउनलोड मेरा हो गया है तो इसको अभी रन कर लेंगे यहाँ पे। तो रन करते साथ ये क्या होगा कि इंस्टॉलेशन आपका सिस्टम पे शुरू हो जाएगा। तो चलिए, तो ये आ गया आपका लाइसेंस एग्रीमेंट का। ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे और इसको आगे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। तो ये सिलेक्शन ऑप्शन है रिकमेंडेड। ठीक है। तो ये सेलेक्ट ऑप्शन करना है इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है। तो ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है। अब ये क्या हुआ कि अब आ गया आपका इंस्टॉलेशन में। अब 3 तरह का ऑप्शन दे रहा है इसमें, री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और चेंज और रीसेट। ठीक है। वाईफाई के लिए तो हमें वाईफाई के लिए करना है, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो देखिए अब ये क्या कर रहा है, डाउनलोडिंग प्रिंटर ड्राइवर, डाउनलोडिंग स्कैनर ड्राइवर। तो ये आपको इंटरनेट के थ्रू सारा जो है ड्राइवर्स डाउनलोड करके आपके सिस्टम के अंदर डाल रहा है। ठीक है। अब देखिए अब ये इंस्टॉलिंग कर रहा है, जो ड्राइवर डाउनलोड किया वो इंस्टॉलिंग कर रहा है सिस्टम पे। तो ये इंस्टॉलिंग प्रिंटर ड्राइवर्स। ठीक है। ये टोटल सब मिला करके 2 से 5 मिनट का समय लेगा। मैं थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ इसको, तो ये जल्दी से हो जाए। ठीक है। 2 से 5 मिनट में आपका इंस्टॉल होकर के ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो जब ये इंस्टॉलेशन फेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तब आएगा आपका कनेक्शन के लिए। ठीक है। तो सिलेक्ट योर कनेक्शन मेथड। तो मुझे पहला जो वाईफाई का मेथड था उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लिया। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है। अब देखिए नेटवर्क सेटअप ये कर रहा है। ठीक है। तो आपको दिखा रहा है कि आपका प्रिंटर है, देन आपका जो वाईफाई डिवाइस है या फिर हॉटस्पॉट अगर मोबाइल से चला रखा है तो वो बीच में दिख रहा है, और आपका एक दिख रहा है जाकर के लैपटॉप। तो ये देखिए ये ऑप्शन आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, वाईफाई बटन को जो प्रिंटर है उसमें 3 सेकंड के लिए दबा कर रखना है। तो चलिए दबा लेते हैं। तो ये लाइटिंग ब्लिंक होना उसमें शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब फिर आप यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। तो द प्रोसेस ऑन प्रिंटर हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है। तो वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट के लिए। ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये वाईफाई ऑटो कनेक्ट प्रिंटर सेटअप कर रहा है। तो अभी देखिए वाईफाई मैं खोल कर रखा हूँ तो मैं 2 वाईफाई दिख रहा होगा। तो एक दिख रहा है आपका जो हॉटस्पॉट से मैंने कनेक्ट कर रखा है लैपटॉप को, वो वाला। दूसरा दिख रहा है जो प्रिंटर का अपना हॉटस्पॉट है। ठीक है। तो ये बीच बीच में आपस में एक दूसरे को स्विच करेगा। ठीक है। ये एक्चुअली आपका सिस्टम पे सेटअप कर रहा है तो स्विच करेगा, और वाईफाई से कनेक्ट होगा डाउनलोड करने के लिए, और आपका प्रिंटर से कनेक्ट करेगा आपका प्रिंटर का सेटअप कनेक्टिविटी आपका लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है। तो ये भी आपका 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, ये देखिए मेरा सेटअप हो रहा है अभी दिख रहा है सेटअप इन प्रोग्रेस, प्लीज़ वेट। ठीक है। अभी एक बार देखा होगा आपने कि ये फ्लक्चुएट किया था जो मेरा हॉटस्पॉट है। ठीक है। गैलेक्सी J7 वाला, उससे एक बार वहाँ पे नेटवर्क अनडिफाइंड नेटवर्क में चला गया था। ठीक है। अनडिफाइंड नेटवर्क मतलब फिर क्या कि वो सर्च करके आपका जो वाईफाई डायरेक्ट प्रिंटर का है उसके तरफ आपको लेके गया था, और उससे कनेक्ट इसको किया था। तो 1-2 बार बीच में करेगा इस तरह से,
ठीक है। अब ये आ रहा है क्या, अनेबल टू कनेक्ट योर नेटवर्क, नेटवर्क से कनेक्ट करने में इसको दिक्कत आ गई। चलिए कोई भी दिक्कत बात नहीं है, आगे नेक्स्ट कीजिए। आप कर रहे हैं कनेक्ट यूजिंग यूएसबी केबल और WPS, तो हम यूएसबी केबल को कनेक्ट करेंगे और यूएसबी केबल के थ्रू आगे इस सेटअप को कंटिन्यू करेंगे। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं आपका पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, जो कि इस ब्रिज को पूरा करेगा, मतलब वाईफाई को लैपटॉप से और प्रिंटर से कनेक्ट करेगा। तो मैंने यूएसबी केबल को कनेक्ट कर लिया। अब देखिए ये आपका यूएसबी के दिखा रहा है कि आपका L4150 सीरीज का प्रिंटर यहाँ पे कनेक्टेड है। यस कीजिए, वाईफाई नेटवर्क के लिए हमको करना है SSC। ये दिख रहा है कि वाईफाई नेटवर्क कौन था, तो आपका गैलेक्सी J7 वाला मुझे दिख रहा था, जो मेरा हॉट स्पॉट था, ठीक है, उसको सेलेक्ट करके कनेक्ट कर लिए। ठीक है, सेटअप इन प्रोग्रेस प्लीज़ वेट। अब देखिए ये सेटअप फिर से करना शुरू कर लिया, ठीक है। तो आप उसने क्या किया, लैन से उसको मिल गया कि हाँ मेरा प्रिंटर यही है और वाईफाई से। चलिए कंप्लीट में आ गया। अब आ रहा है कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो आईपी आपको DHCP से लेना है या फिर डालना है, तो मैं DHCP लेकर के कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये DHCP के थ्रू कंटिन्यू हो गया। अब देखिए यूएसबी केबल को आप बोल रहा है यहाँ से रिमूव आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये पूरा सेटअप हो गया है, वाईफाई से आपका प्रिंटर और वाईफाई से आपका वो लैपटॉप। तो चलिए अब एक टेस्ट पेज करके देख लेते हैं, ठीक है, अगर कंप्लीट हो गया है तो ये कांग्रेचुलेसन के साथ मेरा एक टेस्ट पेज आ गया, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको वाईफाई का अपना टेस्ट पेज। तो चलिए अब नेक्स्ट करके इसको फिनिश करते हैं। तो वाईफाई वाला जो सेटअप था अपना, वो काम आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आराम से आप बिना केबल के वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला काम करेंगे, हम करेंगे ईमेल सेटअप के लिए कि ईमेल प्रिंटिंग कैसे करना है, ठीक है। ईमेल प्रिंटिंग के बारे में आप जानते होंगे कि ईमेल प्रिंटिंग में क्या होता है कि आपने प्रिंटर को ईमेल डाल दिया एक, और वो क्या करेगा, जो ईमेल में अटैचमेंट हो और या फिर आपका बॉडी में लिखा हुआ, उसको क्या करेगा, वो वहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो चलिए ठीक है। तो मैंने अभी शुरू में डाला था आपको कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए भी, तो ये चेकिंग फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा है। तो ये कुछ नहीं, 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब अपडेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे हम क्या करेंगे कि ईमेल पेंटिंग का ईमेल पेंटिंग के लिए आपके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा 2-4 स्टेप्स हैं, उसको सिर्फ फॉलो करना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका कंप्लीट का आ गया, सेटअप कंप्लीट आ गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे कि 1 मिनट, हाँ। तो अब चलिए, तो क्या कर लेते हैं कि इप्सन कनेक्ट का हम जो है ना जो सेटअप आया है उसको आपका प्रोग्राम इन फाइल्स में दिख जाएगा। स्टार्ट मेनू क्लिक करेंगे तो इप्सन कनेक्ट को आप ओपन कर लीजिए। इसमें आपका प्रिंटर मिल जाएगा और इस प्रिंटर को पहले क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो आपका प्रिंटर एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो रजिस्टर नहीं होगा, तो इप्सन के साइट पे इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। ईमेल प्रिंटिंग के लिए आपका प्रिंटर रजिस्टर होना चाहिए, ताकि वो आपको प्रिंटर के लिए एक यूनिक ईमेल आईडी देगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है इससे कनेक्ट के लिए, ठीक है। टर्म्स कंडीशन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। और ये आ गया आपका पेज इप्सन में आपका अकाउंट बनाने के लिए। अगर पहले से बना हुआ तो अलग बात है, नहीं तो फिर मुझे फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मैं कॉन्फ़िगर करूँगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम मेरा है तो मुझे अकाउंट बनाना है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, आपका एक ईमेल आईडी इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपना ईमेल आईडी डालिए, ठीक है। नीचे क्रिएट पासवर्ड, जो आप इस अकाउंट में लॉगिन करने के लिए आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं, वो आप पासवर्ड डाल दिए। तो ईमेल आईडी तो आपका हो जाएगा लॉगिन आईडी के लिए रूप में यूज़ करेंगे, जो यूजर होगा आपका, और पासवर्ड जो डाला अभी आपका वो पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटर करते साथ आपका अकाउंट जो है ना इप्सन में रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पासवर्ड मांग रहा है, रीट्राई पासवर्ड, तो रीट्राई पासवर्ड इंटर करना है, फिनिश, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे, कांग्रेचुलेसन इप्सन कनेक्ट इज एक्टिवेटेड, मतलब आपका जो इप्सन कनेक्ट था वो एक्टिवेट हो गया। अब आप ये जो ईमेल आईडी दिख रहा है इसके थ्रू आप प्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक ईमेल कंपोज करते हैं, ठीक है। टू में जो ईमेल आईडी आया है उसको डाल देंगे। सब्जेक्ट आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट डालेंगे वो सब्जेक्ट के साथ भी प्रिंट करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, नहीं डॉक्यूमेंट नहीं, एक काम करते हैं, एक फ़ोटो लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एक दादाजी का फ़ोटो है, मैं उसको प्रिंट कर लेता हूँ,
तो चलिए ये फ़ोटो मैं, हाँ, ये वाले फ़ोटो को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको प्रिंटर को भेजता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाँ अटैच हो गया है। अब हम सेंड करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन में हम कुछ भी डाल देते हैं, चलिए ए लिख लेते हैं, ठीक है। अब सेंड कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंटर को ईमेल्स सेंड हो गया। ईमेल्स वही था जो अभी अकाउंट बनाया था, तो हमको क्या बोलते इप्सन कनेक्ट के साथ में उन्होंने एक ईमेल बना के दिया था। चलिए मैं प्रिंटर को दिखा देता हूँ। ये प्रिंटर के पास कमांड आ गई है, थोड़ी सी खड़बड़ खड़बड़ शुरू हो गई प्रिंटर में, यानी कि मुझे लग रहा है कि प्रिंटर के पास कमांड आ गई है। तो ये देखिए आपको 2 पेज इसमें निकलना होगा, ठीक है। एक तो निकलेगा आपका जो आपने भेजा था, तो ये पहला पेज आ गया आपका जो जिसने भेजा था उसका ईमेल के साथ सब्जेक्ट लाइन, या फिर बॉडी में कुछ होगा तो वो भी प्रिंट आउट यहाँ पे पहले पेज में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में जो अभी आ रहा है वो एज अटैचमेंट होगा, ठीक है। अब उसका अटैचमेंट जो है उसको ये प्रिंट कर रहा है। तो ये एक्चुअली आपका जो था ये फ़ोटो था, तो थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा वो डाउनलोड होने में और प्रिंट करने में, क्योंकि वो कलर फ़ोटो भी था और हमने ये वहाँ से कमांड दिया था कलर फ़ोटो के लिए। तो 1 मिनट, अब लगता है हाँ, ये लिया पेज को इसने, अब लगता है आ रहा है। चलिए हाँ, ये देखिए आ रहा है आपका प्रिंटर के तरफ से, ठीक है। ये फ़ोटो बाहर निकलते हुए आ रही है, ठीक है। बड़ा सॉफ्ट आ रहा है धीरे-धीरे, थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको आने में, ठीक है। कलर प्रिंट आउट था ना ये। तो ये देखिए आपका अब तो मुझे दिखने लगा कि ये मेरा ही प्रिंट आउट है, ठीक है। ओके, चलो जी। तो ये मेरा शानदार दादाजी का फ़ोटो प्रिंट होकर के मेरे पास आ गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा आज कि इप्सन का जो सीरीज़ है L1 450 का जो सीरीज़ है, उस सीरीज़ में आप वाईफ़ाई सेटअप कैसे करेंगे और आपका ईमेल प्रिंट सेटअप भी कैसे करेंगे, चूँकि हमने तो आपको दोनों दिखा दिया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें। न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अच्छी-अच्छी वीडियो बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।